जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म भारत श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले, जिन भगवान के अनुयायी सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं। सम्मेत शिखर, राजगिर, पावापुरी, गिरनार, शत्रुंजय, श्रवणबेलगोला आदि जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। पर्युषण पर्व या दशलाक्षणी और श्रुत पंचमी इनके मुख्य त्योहार हैं। अहमदाबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल, राजस्थान आदि के अनेक जैन आजकल भारत के अग्रगण्य उद्योगपति और व्यापारियों में गिने जाते हैं। जैन धर्म का उद्भव की स्थिति अस्पष्ट है। जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म वस्तु का स्वभाव समझाता है, इसलिए जब से सृष्टि है तब से धर्म है, और जब तक सृष्टि है तब तक धर्म रहेगा। अर्थात जैन धर्म सदा से अस्तित्व में था और सदा रहेगा। इतिहासकारों द्वारा जैन धर्म का मूल भी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है, जो हिंद आर्य प्रवास से पूर्व की देशी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। सिंधु घाटी से मिले जैन शिलालेख भी जैन धर्म के सबसे प्राचीन धर्म होने की पुष्टि करते हैं। अन्य शोधार्थियों के अनुसार श्रमण परंपरा ऐतिहासिक वैदिक धर्म के हिंद आर्य प्रथाओं के साथ समकालीन और पृथक हुआ। जैन ग्रंथों आगम के अनुसार वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में आया। यहीं से जो तीर्थंकर परंपरा प्रारंभ हुई वह भगवान महावीर या वर्धमान तक चलती रही, जिन्होंने ईसा से 527 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर के समय से पीछे कुछ लोग, विशेषकर यूरोपियन विद्वान, जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। उनके अनुसार यह धर्म बौद्ध धर्म के पीछे उसी के कुछ तत्वों को लेकर और उनमें कुछ ब्राह्मण धर्म की शैली मिलाकर खड़ा किया गया। जिस प्रकार बौद्धों में 24 बुद्ध है, उसी प्रकार जैनों में भी 24 तीर्थंकर है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ऐतिहासिक रूपरेखा संपादित करें। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इस धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अनेक तीर्थंकरों का आविर्भाव होता रहता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ऋषभ प्रथम और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर के 11 गंधर्व मुख्य शिष्य थे। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, व्यक्तस्वामी, सुधर्मास्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अकापित गौतम, अचल भ्राता, मेतार्य स्वामी और प्रभास स्वामी। महावीर स्वयं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके सभी गंधर्व ब्राह्मण थे। इनमें गौतम, इंद्रभूति और सुधर्मा को छोड़कर 9 गंधर्वों ने महावीर भगवान के जीवन काल में ही देह त्याग किया। जिस रात्रि को महावीर ने निर्वाण पाया, उसी रात्रि को गौतम इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर निर्वाण के पश्चात सुधर्मा 20 वर्ष तक जैन संघ के अधिपति रहे। बाद में संघ का भार जम्बूस्वामी के सुपुर्द कर दिया गया और इस प्रकार जैन परंपरा आगे बढ़ती रही। जम्बूस्वामी के पश्चात केवल ज्ञान और निर्वाण गमन के द्वार बंद हो गए। पार्श्वनाथ की मान्यता का अनुसरण कर लिच्छवी कुलोत्पन्न महावीर ने चतुर्विध संघ को दृढ़ बनाने के लिए गणतंत्रवादी आदर्श पर संघ के नियमों को संगठित किया। निर्ग्रथ धर्म का प्रचार करने के लिए ज्ञातपुत्र महावीर ने बिहार में राजगृह, चंपा, भागलपुर, मछिया, मुंगेर, वैशाली, बसार और मिथिला, जनकपुर आदि तथा उत्तर प्रदेश में बनारस, कौशाम्बी, कोसम, अयोध्या, श्रावस्ती, सहेट महेट और स्थूना, स्थानेश्वर आदि स्थानों में विहार किया। उस समय यही आर्य क्षेत्र कहलाता था, शेष क्षेत्र अनार्य था। मगध के राजा बिंबिसार, श्रेनिक और अजातशत्रु, कूनिक को जैन धर्म का अनुयायी कहा गया है। राजसिंह श्रेनिक द्वारा महावीर से प्रश्न पूछे जाने का उल्लेख जैन शास्त्रों में आता है। चंपा नगरी में महावीर भगवान के समवस्रित होने पर अजातशत्रु का अपने दलबल सहित उनके दर्शनार्थ गमन करने का वर्णन प्राचीन आगमों में मिलता है। नंद राजाओं के समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र बड़े प्रतिभाशाली जैन आचार्य हुए, जिन्होंने जैन धर्म को समुन्नत बनाया। आचार्य महागिरी स्थूलभद्र के प्रधान शिष्यों में से थे। तत्पश्चात पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य 325-302 ईओ पूर्व का राज्य हुआ। इस समय मगध में भयंकर दुष्काल पड़ा और जैन साधु मगध छोड़कर चले गए। दुष्काल समाप्त होने पर जब लौटकर आए तब पाटलिपुत्र में जैन आगमों की प्रथम वाचना हुई, जो पाटलिपुत्र वाचना के नाम से कही जाती है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन दीक्षा ग्रहण की और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में देह त्याग किया। चंद्रगुप्त के बाद अशोक 272-232 ईओपो के पौत्र राजा संप्रति 220-211 ईओपो
का नाम जैन ग्रंथों में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आचार्य महागिरी के शिष्य सुहस्ती ने संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित किया। संप्रति ने महाराष्ट्र, आंध्र, द्रविड़, कुर्ग आदि प्रदेशों में अपने सुभटों को भेजकर जैन श्रमण संघ की विशेष प्रभावना की। कलिंग का सम्राट खारवेल जैन धर्म का परम अनुयायी था। मगध का राजा नंद, जो जिन प्रतिमा उठाकर ले गया था, उसे वो वापस लाया। कटक के पास उदयगिरी से प्राप्त शिलालेखों से पता चलता है कि खारवेल ने ऋषभ की प्रतिमा निर्माण कराई और जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाएं खुदवाईं। तत्पश्चात ईस्वी सन के पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल से उत्तेजित किए जाने पर कालकाचार्य का ईरान जाकर शक राजाओं को हिंदुस्तान में लाने का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। कालकाचार्य को प्रतिष्ठान, पैठन, महाराष्ट्र के राजा सातवाहन का समकालीन बताया गया है। फिर आचार्य पादलिप्त, वज्रस्वामी और आर्यरक्षित ने संघ का अधिपतित्व किया। इस प्रकार जैन धर्म की उन्नति होती गई और अब वो दूर दूर तक फैल गया। मथुरा के कंकाली टीला नामक पुरातात्विक स्थल पर 4 तीर्थंकरों की मूर्ति। मथुरा में ईस्वी सन के आरंभ के जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे पता लगता है कि किसी समय मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था तथा व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग इस धर्म के अनुयायी थे। यहाँ के शिलालेखों में जो जैन आचार्यों के गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख है, वह भद्रबाहु के कल्पसूत्र की स्थावरावली में ज्यों का त्यों मिलता है। ईस्वी सन 360-73 के लगभग आर्य स्कदिल की अध्यक्षता में मथुरा में जैन आगमों की दूसरी वाचना हुई। इससे भी मथुरा के महत्व का पता चलता है। इस काल के प्रमुख जैन आचार्यों में उमास्वाती, कुंडकुन, सिद्धसेन और समंतभद्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल से जैन साहित्य को पुष्पित और पल्लवित किया। गुप्त राजाओं का काल भारतवर्ष का सुवर्ण काल कहा जाता है। इस समय जैन धर्म उत्तरोत्तर उन्नत दशा को प्राप्त होता गया। गुजरात में गिरनार और शत्रुंजय जैनों के परम तीर्थ माने गए हैं। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में देवर्धिगनी क्षमाश्रमण के अधिपतित्व में वल्लभी में जैन आगमों की अंतिम वाचना स्वीकार कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। आगे चलकर चावड़ा वंश के राजा वनराज ने राजगद्दी पर आसीन होने के पूर्व 720-780 जैन मुनि शीलगुण सूरी के उपदेश से प्रभावित हो गुजरात का प्रसिद्ध अनहिलपुर पाटन नाम का नगर बसाया। आचार्य हरिभद्र और अकलंक जैसे प्रकांड विद्वानों का इस समय जन्म हुआ, जिन्होंने न्याय सिद्धांत आदि विषयों पर ग्रंथ लिखकर जैन धर्म को समुन्नत किया। फिर चालुक्य वंश के स्थापक राजा मूलराज 961-996 ने जैन मंदिर का निर्माण कराया। अनहिलपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद जन्म 1088 ईओ के समकालीन थे। सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनका भतीजा कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर बैठा। कुमारपाल हेमचंद को राजगुरु की तरह मानते थे। इस समय आदर्श जैन राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राणी हिंसा, शिकार, मांस भक्षण आदि को रोकने की घोषणा की गई और यज्ञ के अवसर पर पशु हिंसा के बदले ब्राह्मणों को अनाज होम करने का आदेश दिया गया। इसी समय वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों ने गिरनार, शत्रुंजय तथा आबू पर्वतों पर कलापूर्ण भव्य मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रसार हुआ, खासकर दिगंबर जैनों का वहां प्रवेश हुआ। ईसा सन की प्रारंभिक शताब्दियों से ही तमिल साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चोल और चेर इस धर्म के अनुयायी बने। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास राज्य के उत्तरी भाग, कुर्ग, आंध्र और मैसूर राज्य में अनेक जैन धर्मानुयायी लोग बसते थे। इसका पता इन स्थानों के जीर्ण देवालयों और शिलालेखों से लगता है। कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का मुख्य धाम था। दिगंबर आचार्य समंतभद्र और पूज्यपाद ने इस प्रदेश में घूम घूमकर जैन धर्म का अभ्युत्थान किया था। गंग और राष्ट्रकूट राजवंशों के आश्रय से जैन धर्म उन्नत हुआ। गंगवंशी राजा राजमल के मंत्री और सेनापति तथा सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र के गुरु चामुंडराय ने सन 980 में अरिष्टनेमी का भव्य देवालय और गोमटेश्वर में बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया। चामुंडराय सुप्रसिद्ध कविरत्न का आश्रयदाता था। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में अमोघ वर्ष प्रथम 815-877 ईओ जैन आचार्य जिनसेन के शिष्य थे। अमोघ वर्ष ने जिनसेन के शिष्य गुणभद्र को भी आश्रय दिया। कदम्ब वंशी भी अधिकतर जैन धर्म के अनुयायी रहे। मुसलमानों के राज्य में अनेक बादशाहों ने जैन मुनियों को सम्मानित कर उच्च पद पर बैठाया।
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने रत्नशेखर सूरी को, तुगलक सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिरप्रभा सूरी के और सम्राट अकबर 1556-1905 ने हरिविजय सूरी को सम्मानित किया। इसी प्रकार औरंगजेब 1659-1707 ने अपने दरबार के जवेरी शांतिदास जैन को शत्रुंजय पर्वत और उसकी 2 लाख की आमदनी, तथा अहमद शाह बहादुर 1748-1745 ने जगत सेठ महताब राय को पारसनाथ पर्वत देकर पुरस्कृत किया।